हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8 डिविजिबिलिटी। यहाँ पे लेट्स रिकॉल दिया है स्टूडेंट, जो आपने लास्ट ईयर में सीखा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होती है वो आपने सीखी हुई है। राइट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 5 एंड 10। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ईयर में देखा था कि 2 की जो टेस्ट होती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो किस तरह से होती है। तो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी कि 2 के लिए हम उन नंबर्स को चूज़ करते हैं जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 यूनिट प्लेस में हो, तो उन नंबर्स को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल पे ले रही हूँ 42। तो ये 42 नंबर जो है उसकी यूनिट प्लेस में 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब ये हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 आता है, तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है या फिर डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 50। तो 50 को हम 5 से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आने तक। यहाँ पे मैं 205 ले रही हूँ, यूनिट प्लेस में 5 है, दैट्स मीन्स 205 इज डिवाइड बाय 5। उसी तरह से 10 की टेस्ट जो होती है वो, उसमें हम देखते हैं कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 0 हो, तो फिर वो कोई भी नंबर हो सकता है। 370, 290। अब इन नंबर्स के यूनिट प्लेस में 0 होता है, तो यहाँ पे वो पूरे सारे नंबर्स पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो सकते हैं। इस तरह से ये 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स, रीड द नंबर्स गिवन बिलो। Which of these numbers are divisible by 2, by 5 और by 10? Write them in the empty boxes. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें लिखना है कि वो सारे नंबर 10, 5 या 2 से डिवाइड हो रहे कि नहीं, और उन्हें हमें इस बॉक्स में राइट करना है। जैसे कि डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर। अब हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, तो जिसके यूनिट प्लेस में 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो हम उसे 5 से डिवाइड होने वाले बॉक्स में राइट करेंगे 125। अब नेक्स्ट नंबर है 364। इस नंबर के यूनिट प्लेस में 4 है, दैट्स मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो हम उसे राइट करेंगे इस कॉलम में 364। 475 नेक्स्ट नंबर है, उसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो वो ज़रूर 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम इसे यहाँ पे राइट कर रहे हैं। फोर्थ नंबर है 750। अब इसके लास्ट प्लेस में, मतलब यूनिट प्लेस में 0 भी है और 5 भी है। तो हमने देखा था 0 और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो हम उसे 5 में भी राइट कर सकते हैं 750, या फिर हम 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स में भी उसे राइट कर सकते हैं। यहाँ 800 है, वो भी लास्ट यूनिट प्लेस में 0 होने के कारण वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है और वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है। 628, तो ये नंबर के यूनिट प्लेस में 8 है, दैट्स मीन्स ये 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। अब यहाँ 508 है, यूनिट प्लेस में 206 और 508 दोनों के यूनिट प्लेस में 6 और 8 है, और ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो हम उसे इस बॉक्स में लिखेंगे 206 एंड 508। नेक्स्ट है 7009। अब स्टूडेंट्स, इसके यूनिट प्लेस में तो 9 है, और 9 ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये नंबर आ रहा है पूरा, ना तो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में, तो ये नहीं होगा डिवाइड। अब 5345, तो आप देख सकते हैं इसके यूनिट प्लेस में 5 है, तो ज़रूर ये 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम उसे यहाँ राइट करेंगे। और लास्ट का है 8710, तो वो 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। इस तरह से इन नंबर्स को हम डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 2 के बॉक्स में हम उन्हें राइट कर सकते हैं।
डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक डिविजिबिलिटी टेस्ट दी गई है, उसके लिए एक टेबल ड्रॉ किया गया है। कंप्लीट द टेबल बिलो। अब हमने 2 की, 5 की और 10 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो लास्ट स्टैंडर्ड में सीखी थी। अब हम आगे कुछ और टेस्ट सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ एक फर्स्ट नंबर दिया गया है 63, ये है 63। अब हम क्या करेंगे, 63 में से जितने डिजिट है 6 और 3 उनकी एडिशन करेंगे, वो हो गई 9। अगर ये एडिशन 3 से डिवाइड हो रही है तो हम यहाँ टिक करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड हो रही है। और अगर 6 + 3 9 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन 63 भी 3 से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे टिक की गई है। अब 872, अब इसके सारे डिजिट की एडिशन आती है। 8 + 7 + 2 17। तो 17 ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब आगे जाते हैं 91। अब स्टूडेंट्स 91 में 9 + 1 होता है 10। 10 ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 91 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 10 नहीं हो रहा है दैट्स मीन्स 91 भी नहीं हो रहा है। 552 में 5 + 5 + 2, तो यहाँ पे 12 बन जाता है और 12 तो ज़रूर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ टिक करेंगे। और अगर 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट्स मीन्स 552 भी 3 से डिवाइड होगा। अब आगे 4 डिजिट का नंबर है जिसमें 9 + 3 + 3 + 6 दिया गया है। अब स्टूडेंट्स इन सब सारे डिजिट्स की हमें एडिशन करनी है। यहाँ पे एडिशन होती है, 6 + 3 होते हैं 9, 9 में 9 ऐड किए 18, 18 में 3 ऐड किए 19, 20 और 21। तो 21 नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और जो पूरा नंबर है अगर एडिशन उसकी 21 आ रही है डिजिट की, वो 3 से डिवाइड हो रहे, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ टिक कर देंगे। अब आगे के डिजिट है उनकी एडिशन करके देखते हैं। 4 + 5 + 2 + 7, इनकी एडिशन होती है 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 4 ऐड किए 18। अब 18 तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 18 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये टेबल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है हमने। और हमें क्या कंक्लूजन मिला इस टेबल से, जब हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, सारे दिए गए नंबर में जितने डिजिट्स हैं उनकी एडिशन करो, और एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये हमने इस टेबल से सीखा। तो ये हो गई 3 की टेस्ट जो कि यहाँ दी गई है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। If the sum of the digits in a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. अगर दिए गए नंबर के डिजिट की एडिशन 3 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अब पता चल गई। अब हम देखते हैं आगे जो कि 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट दिख रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ भी कुछ नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है 992। अगर डिवाइड द नंबर बाय 4 इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 4 से इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, और इसकी जो एडिशन टेंस और यूनिट में जो डिजिट है उनको यहाँ पे अगर हम राइट कर ले 92 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो हम यहाँ उस पर टिक करेंगे क्योंकि 92 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, अब देखते हैं 7314। अब लास्ट के टेंस और यूनिट में है 14। अब 14 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? नो। तो ये 7314 क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 1 जार 4, 3
33, 4 8 जार 32, 11 4 2 जार 8, 334। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब 6448 में लास्ट के डिजिट है 48। 48 को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 6448 को डिवाइड 4 से ज़रूर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे का नंबर देखते हैं। 8116, लास्ट के टेंस और यूनिट प्लेस में है 16, तो हम इसे यहाँ राइट करेंगे। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन्स ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट नंबर इज 7773। अब इनके टेंस और यूनिट में है 73, और 73 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस, और यहाँ भी आएगा क्रॉस, क्योंकि वो अगर 73 नहीं 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 3024 उसके लास्ट डिजिट है, टेंस और यूनिट में 24, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये भी पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमें 4 की जो टेस्ट है वो पता चल गई। टेंस और यूनिट प्लेस में नंबर देखना है, उस नंबर को डिवाइड करके हमें पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया कि 4 से और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर किस तरह से हम देखते हैं, चूज़ करते हैं। तो ये होगी 3 की और 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। और आगे देखते हैं स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। इफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इन द टेंस एंड यूनिट प्लेसेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि दिए गए नंबर के टेंस और यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उस नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं हम, तो वो पूरा नंबर भी, दिया गया पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा या फिर डिवाइड होगा। ये हो गई 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। आगे जो 9 की टेस्ट दी गई है उसे देखते हैं हम अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।